नमस्कार दोस्तों। अब आइए हम पढ़ते हैं भ्रंश के विषय में। तो भ्रंश होता क्या है? भ्रंश के अंतर्गत दरारें, जो भ्रंश के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती हैं, तो भ्रंश के अंतर्गत दरारें, विभंग व भ्रंशन को शामिल किया जाता है। भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों वालों संपीड़न और तनाव से होती है। संपीड़न बल और तनाव बल से होती है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश होता क्या है? अब ये है सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश, अब जैसे कोई चीज़ पड़ी है एकदम बराबर, और जब कोई चीज़ थोड़ा सा कट के नीचे धंस जाता है, नीचे धंस जाता है, तो ये जो दरार पड़ जाती है तो इसे भ्रंश कहते हैं। और यहाँ से सड़क के नीचे धंस गया, यहाँ से यहाँ तक था, ये सड़क के नीचे धंस गया, तो ये है भ्रंश कागार। और ये भ्रंश है, ये भ्रंश है, इसको भ्रंश कहेंगे। और ये नीचे की ओर धंस गया है और ये ऊपर उठा है, तो यहाँ ऊपर था लेकिन ये नीचे धंस गया, तो इसे कहते हैं सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश कहते हैं। इसका निर्माण तनाव बल के कारण होता है। इसमें दरार के दोनों ओर, दरार है ये दरार है दोनों ओर, इधर और इधर, इसके दरार के दोनों ओर भूखंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं। अब इधर भी भूमि है, इधर भी भूमि है, लेकिन ये ज़मीन धंस गई है नीचे, तो ये दरार पड़ गई है। नीचे की ओर धंस जाता है, जिसके सामान्य भ्रंश कहलाता है। जैसे कि अब कोई ज़मीन है, ये ज़मीन थी, ये ज़मीन पूरी थी, लेकिन आधा टूट कर ये धंस गया, तो ये सामान्य भ्रंश है। इतना ही जानना है बस। अब होता है उत्क्रम भ्रंश। उत्क्रम भ्रंश में अब जैसे ये है उत्क्रम भ्रंश में, अब जैसे कोई चीज़ सीधी है, भरी हुई है, मान लो ये है, और ये बीच से तिरछा कट जाए, तिरछा कट कर एक दूसरे के ऊपर रख उठी, तो वो उत्क्रम भ्रंश कहलाती है। जैसे ये है, ये पहले सीधा रखी हुई थी और ये बीच से दरार बन गया, कट गई तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ गई, तो ये उत्क्रम भ्रंश कहलाता है। ये उत्क्रम भ्रंश, ये है भ्रंश, ये भ्रंश है। संपीड़न बल के कारण ये टूट जाती है, तो ये भ्रंश बनता है संपीड़न बल के कारण। अब लिखना हो जिसको लिख लीजिएगा, इसमें कैसे लिखा जाएगा। तो इस भ्रंश संपीड़न के कारण निर्मित होता है। अब ये देखा, संपीड़न है, बल के कारण ये इसका निर्माण हुआ, जिसमें दबाव के कारण दरार के दोनों ओर, दरार है, दरार के इधर और इधर, दरार के दोनों ओर भूखंड एक दूसरे की ओर विस्थापित हो जाते हैं तथा एक दूसरे की ओर आरूढ़ हो जाते हैं। इसमें सतह का फैलाव कम होता है। अब जैसे ये एक दूसरे के ऊपर चिपक गए तो इसमें बीच में जगह नहीं होती। इसे आरूढ़ भ्रंश भी कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? आरूढ़ भ्रंश। से आरूढ़ भ्रंश भी कहा जाता है। और इसके सहारे लटकती घाटी जलप्रपातों का भी विकास होता है। अब जैसे ये लटक रही है घाटी, ये है, तो इधर से जब इधर जल पड़ता है तो इधर से जल निकल जाता है, तो जलप्रपातों का भी निर्माण हो जाता है। और इसका उदाहरण जो है वो पश्चिम घाट कगार, विंध्याचल कगार है। विंध्याचल पर्वत इसका उदाहरण है। उसके बाद आता है एक सोपानी भ्रंश। कौन सा भ्रंश आता है? सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश
देखिए ये है सोपानी भ्रंश, ये है सोपानी भ्रंश है। कौन सा? ये इसे कहेंगे, ये सोपानी है। ये अब इसके जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समानांतर अनेक भ्रंश होते हैं। अब जैसे ये है यहाँ से टूटा, फिर छोटा छोटा, फिर इधर आ गया, इधर भी है, एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे के सामने समानांतर भ्रंश होते हैं। जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के सामने अनेक भ्रंश होते हैं एवं सभी तलों की ढाल, अब ये तल हैं, सभी तलों की ढाल एक ही दिशा में होती है तो इसे सोपानी भ्रंश कहते हैं। ये यूरोप की राइन नदी जो है, यूरोप में ही जर्मनी आता है और जर्मनी के बोन नगर में राइन नदी बहती है। राइन घाटी है, ये राइन घाटी है और ये सोपानी भ्रंश पर ही स्थित है। राइन घाटी सोपानी भ्रंश पर स्थित है तो इसे कहते हैं सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश है ये, जब एक दूसरे के सामने पाए जाते हैं भ्रंश तो उसे सोपानी भ्रंश कहते हैं। ट्रांसकारेंट भ्रंश, अब ट्रांसकारेंट भ्रंश भी देख लेते हैं कहाँ बना है। ट्रांसकारेंट भ्रंश, ये है ट्रांसकारेंट भ्रंश। जब स्थल पर दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ता है तो दोनों ओर के भूखंड भ्रंश तल के सहारे धंसने या ऊपर उठने के स्थान पर नीचे दबा के पीछे खिसकते हैं। जब दबाव पड़ता है तो आगे पीछे हो जाते हैं, जैसे ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो आगे पीछे होने के कारण ट्रांसकारेंट भ्रंश का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है कैलिफोर्निया के सान एंड्रियान भ्रंश का निर्माण और हिमालय के गढ़वाल उत्तरकाशी क्षेत्र में ऐसे भ्रंश देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ जो हिमालय गढ़वाल है वहाँ पर ये भ्रंश पाई जाती है। जो ट्रांसकारेंट भ्रंश जो है कैलिफोर्निया के एंड्रियास में पाई जाती है और हमारे हिमालय में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? कैलिफोर्निया में और भारत में हिमालय में ये भ्रंश पाई जाती है। अब भ्रंश घाट के विषय में अगला वीडियो आएगा। तो ये हो गया भ्रंश के विषय में दोस्तों।